हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 को। इस एक्सरसाइज में है हमारे फैक्टर्स सबको करने आते होंगे, 9th क्लास में किए होंगे सॉल्व, 8th में भी 9th में भी सारी क्लासेस में ही है ये फैक्टर्स। आप फैक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार अगर कोई भूल गया है या किसी में कोई परेशानी है तो हम देख लेते हैं फैक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स होते हैं हमारे किन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फैक्टर होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है लीनियर इक्वेशन के नहीं होते। अगर हमारे पास 3x + 12 है तो हम बिल्कुल इसमें से 3 कॉमन लेके x + 4 कर देंगे। इसके दो फैक्टर हो गए हमारे 3 और x + 4। लेकिन जिन फैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर रहे हैं हम। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, मैंने 9th क्लास के जो बनाई थी वीडियो सेकंड चैप्टर की पॉलिनोमियल की, उसमें भी समझाया है और क्लियरली अगर वो फैक्टर्स देखने हो तो वहाँ देख लेना एक बार। लेकिन यहाँ देखते हैं हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। हम यहाँ चेक करते हैं ए और सी का मल्टीप्लाई करके। ए मल्टीप्लाई अगर हम सी करें और आंसर हमारा किस में आए, प्लस में, तो हमें ए और सी के यानी ए सी के जो हमारा ए सी निकला है मल्टीप्लाई करके, उसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि प्लस करने पे क्या आ जाए, बी आ जाए। और वहीं पर अगर ए मल्टीप्लाई सी करने पर हमारा माइनस ए सी आता है तो हमें ए सी के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि माइनस करने पर बी आए। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं इसकी, जैसे समझने के लिए x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन क्या है, इसमें पावर कितनी है 2, तो इसमें ज़ीरोज़ भी कितने निकलेंगे 2। और ज़ीरोज़ को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। ठीक है, हमारे दो ज़ीरोज़ होंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, हम 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस का 6, यानी 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे क्या आ जाए हमारा 5। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और 3 × 2 करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, और 3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 5। तो इसके फैक्टर हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया हमारा 3 + 2 x + 6 = 0। यहाँ ये हो गया x² - 3x - 2x + 6 = 0। ठीक है, अगर 0 नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी तरीके से फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया x कॉमन लिया, x - 3, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया, देन x - 3। हमारे दो जो फैक्टर्स हैं इसके कितने निकल आए, x - 3 एंड x - 2। अब इसके जो ज़ीरोज़ निकालेंगे वो किस तरीके से, हम जानते हैं जो इसके ये होते हैं किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली, 3। और सेम इसी तरीके से x - 2 = 0 यानी x = 2। तो इसमें अल्फ़ा हो गया हमारा 3 और बीटा हो गया 2। फैक्टर सबको करने आते ही हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो 10th क्लास के बच्चे एक बार 9th क्लास की बुक कर लो, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, तो ये बहुत ढंग से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा निकल आए। 10th क्लास के बच्चे क्या करें, 9th क्लास की एक बार बुक कर लें, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम 10th में आ गए तो 9th की बुक क्यों करेंगे। रिवीजन करना कोई गलत बात नहीं होती है, 9th के 1-2 चैप्टर आप दोबारा से रिवाइज़ कर लोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। ठीक है, 10th के एग्ज़ाम आपको देने हैं, किसी और को नहीं देने, तो शर्म वाली कोई बात नहीं है। पहले 2-3 चैप्टर जो तो आपका सेकंड चैप्टर है या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं उनका रिवीजन कर लोगे तो बेटर रहेगा, 10th की चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अब उसके बाद ये हो गया, अब जैसे हमारे उसमें अल्फ़ा बीटा जो मैंने इक्वेशन ली थी x² - 5x + 6, इसके मेरे अल्फ़ा निकला था 3 और बीटा निकला था क्या 2। अब अल्फ़ा बीटा मुझे यहाँ से फैक्टर्स के ज़रिए मिल गए। अब इसमें है रिलेशनशिप बताना कि बताओ ये ठीक है या नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c/a। यहाँ से अगर हम चेक करें माइनस का b यानी
ये माइनस का साइन लगाएंगे और b क्या है हमारा माइनस का 5 और a क्या है 1, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस का 5 और यहाँ से c अपॉन a ले तो वो हो गया 6/1 यानी 6। अब हमें चेक करना है कि हमने ये जो इस फॉर्मूले से जो आंसर निकाला है इससे जो निकाले हैं वो ठीक है या नहीं। तो अगर वैसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे हम तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3+2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये कितना हो गया 5 और इस फॉर्मूले से भी क्या निकल के आ रहा है आंसर 5 ही निकल के आ रहा है, यानी ये तो ठीक है हमारा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये क्या हो गया 3 × 2 ये हो गया 6। देखो इससे भी ये 6 निकल कर आया और फॉर्मूले से भी क्या निकल कर आया ये 6। तो जो एक्सरसाइज है अब हम स्टार्ट करते हैं, ये अगर समझ में आ गया है तो। इस एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है इनके जीरोज भी फाइंड करने हैं और जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या बताना है रिलेशन भी बताना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। ठीक है, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करते हैं तो ये क्या है माइनस का 8 यानी 8 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करने पे क्या आ जाए 2, तो 4 × 2 = 8। अब फैक्टर करने सबको आते होंगे, ये हो गया हमारा 4 - 2x - 8, ये हो गया x² - 4x + 2x - 8। यहाँ से हमने कॉमन लिया x तो ये हो गया x - 4 और यहाँ से 2x - 4, ये हो गया x - 4 और x + 2। यहाँ से जो वैल्यू निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी अल्फ़ा = प्लस का 4 और बीटा = माइनस का 2। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे तो हम जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम देखें तो इन दोनों का जो सम होगा 4 + माइनस का 2 वो कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी 2। और वैसे क्या होगा अगर माइनस का b/a देखें या कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो माइनस का b/a कितना हो जाएगा माइनस का b/a यानी माइनस का 2/1 यानी प्लस का 2, ये भी कितना हो गया 2। अब हमसे कोएफिशिएंट की बात की है तो हम b/a लेकर ना क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर हमें -b/a नहीं लेना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। बात तो वही हुई, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है x² - 2x + माइनस का 8 तो कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या हुआ हमारा b और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया हमारा a और माइनस का साइन है यानी माइनस का b/a। तो इस तरीके से लिखो या माइनस का b/a लिख दो, बात एक ही है। अब इसी तरीके से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, अब हमें क्या करना पड़ेगा अल्फ़ा × बीटा यानी 4 × माइनस का 2, यहाँ से क्या आ गया माइनस का 8। और अगर इसी तरीके से अगर इसको निकालें तो यहाँ से भी क्या आएगा माइनस का 8/1 जो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा इसमें माइनस का 8 और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 8 और जो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है हमारा 1 माइनस का 8। तो देखो यहाँ से भी जो हमने ज़ीरोज़ निकाले थे वहाँ से भी सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू 2 आई और फॉर्मूले में भी क्या आई 2। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करने पर भी -8 और फॉर्मूले में पुट करने पर भी -8। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 4s² - 4s + 1। यहाँ पहले हम क्या करेंगे a और c का मल्टीप्लाई, a × c जो क्या हो गया 4 × 1 यानी 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे क्या आ जाए 4, तो 2 × 2 = 4, ये हो गया 4s² - 2 + 2s + 1। यहाँ से वैल्यू निकलेगी 4s²
-2s प्लस 1। यहाँ से हमने कॉमन लिया 2s, तो ये क्या बचा 2s माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया 2s माइनस 1, ये हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 1/2, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2, क्योंकि दोनों क्या है फैक्टर्स सेम है। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, हमारी वैल्यू तो ज़ीरोज़ तो निकल आए, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या लेंगे हम 1/2 प्लस 1/2। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1, तो हम क्या लिख देंगे 1। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a देखेंगे, तो माइनस का b मतलब माइनस, और माइनस का 4/4, ये भी कितना हो गया 4/4 यानी 1, तो ये क्या हो गया माइनस का 4/4, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें कोफिशिएंट ऑफ x माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें हम। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, ये हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी ये हो गया 1/4। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालें तो c/a क्या होगा 1/4, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 6x² - 3 - 7x। तो पहले इसे सीक्वेंस में लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3। अब यहाँ AC का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3 × 6 यानी -18, यानी इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आए 7। तो 9 2 ज़ा 18, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7। ये हो गया 6x² - 9 - 2x - 3। ये 6x² - 9x + 2x - 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ क्या बचा 2x - 3, और यहाँ से 1 कॉमन 2x - 3। यहाँ से वैल्यू आ गई 3x + 1 एंड 2x - 3, यानी अल्फ़ा हो गया इधर हमारा माइनस का 1/3, और बीटा हो गया प्लस का 3/2, यही निकलेगा। अब हम क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखने की जगह डायरेक्ट लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/3 और प्लस 3/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये हो गया माइनस का 1/3 प्लस 3/2, 6, ये हो गया माइनस का 2 प्लस ये हो गया 9 यानी 7/6, ये लिख दिया हमने 7/6। और यहाँ से अगर उसके अकॉर्डिंग देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो माइनस का b/a। अब b क्या है, इसमें हमारा माइनस का साइन लगाते हैं, b क्या है माइनस का 7 है और a क्या है 6 है, तो क्या आया 7/6 ही आया 7/6। कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दोनों से सेम ही आ रहा है। अब इसी तरीके से अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1/3 और मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1/2। और इसी तरीके से अगर यहाँ से देखें c/2 तो c/a, तो माइनस का 3 है c और a क्या है 6, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा, तो ये क्या हो गया माइनस का 1/2। इधर भी क्या लिखेंगे, ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ये है 4u² + 8u।
4 इस तरीके से बना लेते हैं, 4u² प्लस 8u। अगर इसके फैक्टर करेंगे हम तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4u, और ब्रैकेट में क्या बचा रह गया बस हमारा u प्लस 2। ठीक है, अब इसके तो फैक्टर हो गए। अब जब हम इसको लेंगे 4u इक्वल टू 0, तो यहाँ तो एक वैल्यू तो u इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, और इसी तरीके से u प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो u इक्वल टू -2, यानी अल्फ़ा हो गया इसमें 0 और बीटा हो गया इसमें -2। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। वैसे देखो यहाँ कुछ नहीं है, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही फॉर्म में बना लेते हैं। ये है हमारे पास 4u² प्लस 8u। अब हमारे पास x² और x तो है, c जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 0 ही तो है, हम इसी को मान के काम करेंगे। अब तो हमारा क्या है, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, तो यहाँ से कितना निकला -2। और अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो ये हो गया हमारा माइनस का b/a। अब b माइनस का b मतलब माइनस का 8/a कितना है 4, तो माइनस का 2 ही आएगा, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये माइनस का। अब जब हम अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2 कितना हो गया 0। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो c/a चाहिए हमें, और c/a देखें हम यहाँ पर तो c/a, और c कितना है इसमें हमारा 0/a 4। अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। हम इसको क्या लिखें 0/4 यानी 0 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस कर लेने, लेकिन आपको फैक्टर करने नहीं आते तो आप ज़ीरोज़ निकालोगे कैसे, इसलिए पहले फैक्टर कर लो, करना सीखो, उसके बाद इन्हें करना। t² - 15 है ये। अब देखो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो एक चीज़ हमने फैक्टर्स में सीखी हुई है कि ये तो t² हो गया हमारा, और इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी आती है हमें, तो ये किस फॉर्म में बन गया a² - b²। 15 को लिख सकते हैं ना हम √15 मल्टीप्लाई √15 यानी √15 का स्क्वायर। अब ये हमारा किस फॉर्म में बन गया a² - b², जो क्या होता है a + b और a - b। इसको हम क्या लिखेंगे t - √15 और एक t + √15, ये हो गया। अब यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आई वो कितनी आई √15, और जो बीटा की वैल्यू आई वो क्या आई माइनस की √15। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये हो गया हमारा √15 और प्लस माइनस का √15 जो क्या हो गया हमारा 0। इस जो लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बनाई थी वैसे ही बना लेते हैं हम। ये है हमारे पास सिर्फ t² और माइनस का 15, यानी x² का टर्म है हमारे पास और कांस्टेंट टर्म है। जो x का टर्म है वो क्या है हमारा गायब, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 0t, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। अब चलो इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमें क्या चाहिए माइनस का b/a, यानी माइनस का b कितना है 0, माइनस का b/a, b क्या है इसमें 0 अपॉन, और t क्या है 1। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 0/1 यानी 0। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², वो भी माइनस का। इसी तरीके से अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करें तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई माइनस का √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15, ये क्या निकल कर आएगा हमारा यहाँ से माइनस का 15, यही तो निकलेगा।
अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें c अपॉन a, तो इसमें c क्या है हमारा माइनस का 15 और a कितना है 1, यानी माइनस का 15 अपॉन 1 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके ही फैक्टर करेंगे तो -4 इंटू 3 कितना हो गया माइनस का 12, यानी इसके ऐसे फैक्टर करने, माइनस करने पे क्या आए 1, 4 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x क्या बचा है 3x माइनस 4, और इसमें से +1 3x माइनस 4, ये हो गया हमारा x 3x माइनस 4 और x प्लस 1। यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या आएगी -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देख लो अगर फैक्टर आते हैं तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैक्टर्स ही तो करने हैं हमें, और कुछ तो नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना तो बहुत इजी काम है इसमें। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 और प्लस माइनस का 1, इसको यहाँ सॉल्व कर लें हम, 4/3 प्लस माइनस माइनस ये हो गया हमारा 4 माइनस 3 यानी 1/3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/3। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, तो b कितना है माइनस लगाया, b कितना है माइनस का 1 और a कितना है 3, तो प्लस का 1/3 ही आएगा 1/3, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये माइनस। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए ये हो गया हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये हो गया 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो क्या आएगा माइनस का 4/3। और वहीं क्वेश्चन में c अपॉन ए चेक करें हम, तो c क्या है माइनस का 4 और a कितना है 3, माइनस का 4/3 ही आ रहा है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था जिसमें हमें रिलेशनशिप बतानी थी बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ये हम क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी।